Hello student, good morning. How are you all? I hope you are very well. VPIC welcomes to you. Myself Kavita ma'am and I am your EVS teacher. Today my dear student, I am going to teach you chapter 9 food from plants from class 4th EVS. Okay? तो क्लास 4th की EVS में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन. तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. They produce their own food. They produce their own food and also provide food to other living beings. We should take care of plants so that we get continuous supply of nutrition to live a healthy life. It's mean plants are the producers. Plants होते हैं आपके प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं. They produce their own food. वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एंड आल्सो प्रोवाइड फूड टू अदर लिविंग बींग्स, और वही भोजन वो दूसरे लिविंग बींग्स को प्रोवाइड करते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट वी गेट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू लिव अ हेल्दी लाइफ. वी शुड, हमें इसीलिए देखभाल करनी चाहिए सो दैट, ताकि वी गेट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में लगातार पोषण मिलता रहे टू लिव अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए. इट्स मीन है कि जो प्लांट्स होते हैं ये जो फूड मेकिंग करते हैं वो फूड हम उनके थ्रू प्राप्त करते हैं और उसी फूड आइटम से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते हैं जिससे हम लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो लाइक वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव. देखिए, लाइक वी नीड फूड टू लाइव एंड ग्रो, जैसे हमें अपना जीवन जीने के लिए, ये जीने के लिए और वृद्धि करने के लिए फूड की नीड होती है, ज़रूरत होती है. लाइक दैट प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू लिव, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है लिव रहने के लिए. बट वॉट द प्लांट्स नीड फॉर फूड एंड वी ईट फॉर फूड इज़ नॉट द सेम. देखिए, जो प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है और जो हम खाते हैं वो सेम नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट देन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. आपके प्लांट्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स से या डिफरेंट एनिमल्स है जैसे गोड है, शिप है, इन सब से बहुत डिफरेंट रहते हैं. ओके, वो सेम नहीं होते, इसीलिए उनके जो फूड आइटम्स होते हैं, जो वो फूड ईट करते हैं, वो भी सेम नहीं हो सकता है. दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, जबकि जो आपके एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं जैसे हम लोग मानव हैं, वो क्या करते हैं कि अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. आप पता है कि कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं. हमें इसमें कि आपके जो अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं वो किसी न किसी तरीके से, आप उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं. ओके, द प्रोसेस बाय विच दे प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये अपनी फूड मेकिंग करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है. क्या कहलाती है वो? फोटोसिंथेसिस. यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड मेकिंग करते हैं या दे प्रोड्यूस फूड, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. All green plants produce their own food. सभी जो हरे पौधे थे वो अपना भोजन बनाते हैं. The plants without chlorophyll cannot produce their own food. जो प्लांट्स होते हैं वो बिना क्लोरोफिल के अपना भोजन नहीं बना सकते. नेक्स्ट टॉपिक में आई विल टेल यू अबाउट द क्लोरोफिल कि व्हाट इज़ क्लोरोफिल. ओके, दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. अब देखिए, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये जो भोजन नहीं बनाते हैं, वे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी हरे पौधे नहीं होते. एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं. लाइक अस, वी विल लर्न मोर अबाउट देम लेटर इन द चैप्टर. हम इसके बारे में चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे. ओके, तो फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स खुद अपना भोजन बनाते हैं, वही आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है. देखिए, द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल, अब देखिए क्लोरोफिल होता क्या है. द ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट यानी एक लवक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी क्लोरोफिल के कारण ही आपकी जो लीव्स होती हैं उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. ठीक है, यानी जो पत्तियां हैं या लीव्स जो हैं उनका ग्रीन कलर क्यों होता है?
क्लोरोफिल के बिकॉज, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। दिस क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, और यही क्लोरोफिल क्या करती है, सन के द्वारा जो सौर ऊर्जा होती है उसे गेन कर लेती है, यानी खींच लेती है। ओके, द लाइट एनर्जी एक्साइट द सेल्स इन द लीव्स टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये जो लाइट एनर्जी होती है यही कोशिकाओं में जाकर, पत्तियों की कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। द प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स को क्या क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यू कैन सी इट सनलाइट, सौर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, या सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एयर, हवा की ज़रूरत होती है जो मेन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, वाटर, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखिए आप मतलब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए या ये क्रिया करने के लिए उनको सनलाइट, एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नीड होती है। दीज आर द रॉ मटेरियल्स, और ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। जैसे हम लोग अपना फूड मेकिंग करते हैं तो जैसे आपके यहाँ राइस है, वीट है या पल्सेज हैं, तो आप उनको पहले कच्ची होती है ना, तो उनको रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक, जैसे आपके यहाँ राइस या पल्सेज हैं या वेजिटेबल्स हैं, ये पहले रॉ मटेरियल में आते हैं। उसके बाद जब उनको पका कर ये कुक कर लेते हैं तो फिर ये आपके फूड में आते हैं। ओके, उससे पहले क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल। इसी तरह प्लांट्स के लिए भी सनलाइट, एयर, वाटर रॉ मटेरियल होते हैं। वंस फोटोसिंथेसिस कैरिड, और जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाती है, फूड इज प्रिपेयर, भोजन क्या होता है, तैयार हो जाता है। विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो कि किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च का मतलब होता है मन, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। द अदर बाई प्रोडक्ट्स आर वाटर एंड एयर, और दूसरे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके, वाटर और एयर। तो देखिए एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब इस फूड मेकिंग हो जाती है तो फूड मेकिंग में स्टार्च तो बनता ही है, प्लस उसके साथ एयर और वाटर भी बनता है। तो वो उस एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि वो बाहर रिलीज करते हैं और जिसे हम टेकिंग करते हैं। ओके, द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है, देखिए जो फूड उनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए वो तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में रहता है, जैसे स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, और जिसे हम ईट करते हैं या हम खाते हैं। लाइक आप स्टेम बताया गया, तो स्टेम में जैसे आप आलू खाते हैं, ठीक है, और आप गन्ने वगैरह चूसते हैं, तो ये स्टेम होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, मॉडिफाइड हो जाता है स्टेम फूड के रूप में। ओके, जैसे रूट्स बताया गया, जड़ें, तो आप क्या आलू खाते हैं, गाजर खाते हैं। ओके, कैरेट जो होती है, रेडिश होती है, वो रूट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, बिलो ऑन द ग्राउंड रहती हैं, जिन्हें हम बाहर निकाल के धुल कर उन्हें खाते हैं कच्चा। तो ये आपके फूड स्टोर्ड फूड होता है जो भोजन के रूट्स में स्टोर हो जाता है। लीव्स जैसे स्पिनच है, आपकी पालक वगैरह, इसकी पत्तियां हम खाते हैं। फ्रूट्स तो स्टोर होते ही है फूड में, फ्रूट में फूड स्टोर होते ही हैं, जैसे आपका एप्पल है, बनाना, सब ट्री में ही तो उगते हैं, और ट्री का क्या होता है कि जितना उसको ग्रोथ के लिए अपना फूड चाहिए वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उनके फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है जिसे हम खाते हैं। ओके, तो ये आपकी प्रोसेस थी photosynthesis, but I want to show you about the photosynthesis process with figure. Okay, like you can see that it is a tree. Okay, ये क्या है, आपका प्लांट है, और ये आपका है सन, ये आपका सन है। और मैंने आपको बताया था कि if the plant have to make their food, they need sunlight, यानी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, प्लस आपके यहाँ पर जो एयर बहती रहती है, एयर जो रहती है, और एयर में ये क्या लेते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इनके जो नीचे सॉइल होती है उससे ये क्या गेन करते हैं, वाटर, प्लस मिनरल्स भी कुछ होते हैं, मिट्टी में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में। तो ये वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और एयर, इन चारों चीज़ों को क्या करती है कि इनकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं
वो इसे ऑब्जर्व करती हैं। क्या करती हैं? उसे ऑब्जर्व करती हैं। जब ऑब्जर्व करती हैं तो उसके बाद ये फूड प्रिपेयर करती हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद इनकी जो एयर वाटर होती है, तो जो वाटर होता है वो तो इनकी पत्तियों पर छोटी छोटी स्टोमेटा होती है, छिद्र होते हैं जिनके थ्रू बाहर निकल आता है। जो एयर होती है तो ये CO2 लेते हैं, जिसमें ये जितनी मात्रा में CO2 की जरूरत है ले लेते हैं। बाकी क्या होती है, और O2 क्या होती है, रिलीज कर देते हैं बाहर की ओर वायुमंडल में। आपके एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ये इसे रिलीज कर देते हैं और इस ऑक्सीजन को या इस O2 को हम लोग गेन करते हैं और ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। यानी ट्री आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फूड मेकिंग के बाद ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है फूड मेकिंग कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड द रिमेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।